एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। अब देखो ज़रा इसके बारे में हम लोग ना सीखते हैं, ये क्या है, ये है क्या, है ना, ये क्या है, ये ई जैसा ये सिंबल होता क्या है। चलो आओ, आपको ज़रा वो ई जैसा सिंबल सिखाता हूँ मैं। देखो ज़रा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। इसको हम ई सिंबल को रीड करते हैं सिग्मा करके, सिग्मा। ठीक है, फिर सर मैंने यहाँ आपकी पे, आवाज। हाँ बोलो। ठीक है, सिग्मा मैंने बोला x इक्वल 1 से 4 तक, और मैंने यहाँ पे दे दिया 2x प्लस 1, मैंने ऐसा दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और 4 पे एंड करना है, ये इसका मतलब होता है। 1 से स्टार्ट करना है, 4 पे एंड करना है, मतलब x की वैल्यूज़ 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी और 4 रहेगी, ऐसा रहेगा। x की वैल्यू 1 2 3 4 रहेगी। तो सर हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये x की वैल्यूज़ है। तो अभी इसको ना सिंगल सिंगल रखते चलो। पहले 1 रखो, ये क्या दिखेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये ऐसा हो गया। फिर अब नेक्स्ट वैल्यू रखो, 2 रखो, तो क्या दिखेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1। हम बार बार ना सिर्फ x की जगह पे ये वैल्यूज़ रखेंगे और कुछ नहीं, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। x की जगह 1, फिर x की जगह 2, फिर x की जगह 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, फिर अब x की जगह लास्ट वैल्यू 4 प्लस 1। समझ में आया या नहीं समझा आपको ये, यस सर। समझा ना। यस सर, समझा। यस सर। हाँ, तो ये इस तरह का काम होता है। चलो अब इसको ना इस पे लगा के देखो। अब मैं आर में बात करूंगा, स्पीकर ऑफ रखो, किसी का स्पीकर ऑन है, हेडफोन लगाओ, हेडफोन लगा के काम चलाओ। ठीक है, अब मैं आर में बात करूंगा। आर इज फ्रॉम 1 टू n ऑफ आर। अब बताओ मुझे, आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू n तक रहेगा। आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक है। पहले आर की वैल्यू 1 रखो, पहले आर की वैल्यू 1 रखो, क्या दिखेगा उधर, 1 ही दिखेगा। 1 रखने पे 1 ही दिखेगा ना, क्योंकि उधर भी तो आर ही है ना। आर की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 दिखेगा। समझ रहे कि नहीं। आर की नेक्स्ट वैल्यू 3, 3 यहाँ रख दो, 3। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा और आर की लास्ट वैल्यू n, n रखने पे ये n आएगा। समझा या बाउंस गया। यस सर, समझा। सर बोलो बोलो। अब ऐसे नेक्स्ट है आर स्क्वायर। बताओ किस तरह दिखेगा ये, आर की वैल्यू 1 रखने पे ऐसे दिखेगा 1 का स्क्वायर। हाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो हम लोग बाद में निकाल लेंगे। 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। लास्ट में हम लोग क्या रखेंगे, n रखेंगे, तो n स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट पे आते हैं क्यूब वाले पे। क्यूब वाले पे आते हैं, क्यूब, क्यूब भी इसमें अवेलेबल है। r इक्वल 1 टू n ऑफ आर क्यूब, क्या दिखेगा ये, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कंटिन्यू लास्ट में n का क्यूब, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसके इसके फॉर्मूले देख लो। आपको ये याद नहीं रखना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ना। ये पूरे को सॉल्व करने के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n,
ये होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। फिर ये होता है स्क्वायर वाला है ना ये, तो ये ऐसा होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 अपॉन में 6 लगता है। फिर इधर n प्लस 1 अपॉन में 2 होल स्क्वायर लगता है इधर। ये होल स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम है, सिर्फ इसमें स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये नोट करेंगे अपने नोटबुक में। सर। बोलो हेलो सर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है और सर बार बार कट हो जा रहा है मेरा। मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बाकी लोग को भी वही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सर हम लोग का भी ऐसे थोड़ा बहुत है। नो सर। संजना आपका? नो सर, मेरे को क्लियर आ रहा है आपका आवाज और स्क्रीन। मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है फिर आप लोगों का। सर अभी आप तो ठीक है। सर बोलो। सर आपका स्क्रीन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट किए हैं? यस सर। ठीक है, तो अभी आपको याद क्या रखना है, देखो आपको डायरेक्ट ये देखते हुए डायरेक्ट ये बोलना रहेगा। मतलब आर का क्या होता है एन प्लस 1/2। यहाँ पे अगर एन यूज़ किया गया है तो एन बोल देने का। ठीक है, फिर आर स्क्वायर का क्या होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। आर क्यूब का क्या होता है एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। आपने को ये चीज़ याद नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद नहीं रखना है, मतलब लिखना उखना नहीं अपने नोटबुक में। जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे ना तो अपने को ये नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, इसको छोड़ दो। ठीक है, आर का क्या होता है एन प्लस 1/2। आर स्क्वायर का क्या होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। आर क्यूब का एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आओ ज़रा अब इसके थोड़े बेसिक पे चलेंगे हम लोग। इसके रूल्स वगैरह भी तो फॉर्मूले हुए, इसके रूल्स इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। अगर सिग्मा करके है अपने पास और दो चीज़ें हैं। हेलो सर। यस जय किशन बोलो। सर सर ये वीडियो भेज देंगे सर। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, आपकी वॉइस मुझे ब्रेक होके आ रही है। आपकी आवाज भी रुक लगी थोड़ी थोड़ी। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है जय किशन। ठीक है, आओ स्टूडेंट ज़रा देखो, सिग्मा अप्लाइड है दो चीज़ों पे, वो दोनों चीज़ें हैं ए प्लस बी, है ना, दोनों चीज़ें ए एंड बी है। तो सिग्मा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सिग्मा ए को दे सकते हैं प्लस सिग्मा बी को दे सकते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज़ माइनस में हुआ तो भी हम लोग सिग्मा सेपरेट कर सकते हैं, सिग्मा सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई हुआ तो और हमने सेपरेट कर दिए तो सिग्मा ए को दे दिए सिग्मा बी को दे दिए, ये रॉन्ग है। सिग्मा मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ऐसे सेम सिग्मा ए बाय बी हुआ तो और हमने दोनों को अलग अलग कर दिया तो सिग्मा ए को अलग कर दिए सिग्मा बी को अलग कर दिए, तो ये रॉन्ग हो गया। सिग्मा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पे काम नहीं करता है, सिग्मा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस पे काम करता है। ठीक है, यही एक याद रखना है अपने को, सिग्मा सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस पे काम करते हैं।
सिग्मा मल्टीप्लाई में काम नहीं करता है। तो कभी मल्टीप्लाई आया तो हम लोग मल्टीप्लाई आया ना तो हम लोग मल्टीप्लाई को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मतलब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को ब्रेक कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई को ब्रेक कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ये एक ही रूल है जो सक्सेस होता है, बाकी ये रूल्स फॉलो मत करना है, अपने को ये रूल्स फॉलो नहीं करना है। नोट करके हुआ? यस सर। ठीक है, चलो सर बोलो। सर ये वीडियो भेज देना। रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट बात, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिग्मा आर पे काम कर रहे हैं, है ना। आर की वैल्यू है 1 से n तक, और यहाँ पे ऐसे है 5 आर करके है ना, मतलब आर के साथ मल्टीप्लाई में है। अपने पास किसका किसका फॉर्मूला अवेलेबल है? आर का फॉर्मूला अवेलेबल है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला अवेलेबल है, और आर क्यूब का, राइट। आर स्क्वायर आर क्यूब, यही फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, राइट। 5 आर का थोड़ी है सर। हाँ तो देखो, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये है कांस्टेंट केस, ये है कांस्टेंट केस, और ये है आर। तो कांस्टेंट और आर में क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर चले जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे, सिग्मा से बाहर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वो 5 सिग्मा व्हेन आर इज 1 to n ऑफ आर। ये आर बाहर नहीं कर सकता मैं, लेकिन 5 को बाहर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सिग्मा खुद आर पे चल रहा है ना, इसलिए मैं आर को बाहर नहीं कर सकता हूँ। मतलब ऐसा क्या है सर, मतलब आर को बाहर नहीं कर सकते हैं, हम लोग नॉन आर वाले को बाहर कर सकते हैं। देखो सिग्मा आर पे काम कर रहा है तो आर पे रहने दो, जिसके पास आर नहीं है वो बाहर आ जाता है। जैसे देखो 5 बाहर आ गया, समझा या नहीं समझा? 5 की जगह अगर यस सर। 15 हुआ तो 5 की जगह अगर 15 हुआ तो 15 बाहर आ जाएगा सर। अच्छा, अगर x हो गया तो वहां पे तो x बाहर आ जाएगा। मतलब सिग्मा सिर्फ और सिर्फ आर पे काम करेगा, यस। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन होती है, देखो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, आर पे काम करे तो आर पे रहने दो, जिसके पास आर नहीं वो बाहर आ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, और सर अगर आर ही ना हो और सिग्मा अप्लाइड हो तो क्या करेंगे? जैसे ये है 5 है, आर ही नहीं है उसको, आर है ही नहीं, हाँ तो 5 का हो जाएगा 5n, 5 का 5n होता है। देखो n है तो n लग जाते हैं, ऐसा होता है ये कैसा होता है बताता हूँ मैं। पहले आर की वैल्यू 1 रखो, सर 5 ही रहेगा वो, क्योंकि आर दिख ही नहीं रहे, तो रखेंगे क्या, तो मतलब वो चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी। अब आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी 5 रहेगा, आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी 5 रहेगा, आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो भी 5। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। आर की लास्ट वैल्यू n है, n यहाँ पे रखेंगे तो भी वो 5 रहेगा सर। तो ये 5 को कितनी बार प्लस करने बोला है? n टाइम्स प्लस करने बोला है, n है ना तो n टाइम्स प्लस हो जाएगा ये, n टाइम्स। 5 को 3 बार प्लस करेंगे तो क्या होता है, ऐसा होता है वो 5 into 3 होता है। 5 को 10 टाइम्स प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा वो, और 5 को n टाइम्स प्लस करेंगे तो 5n हो जाएगा। आप समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इस तरह ये चीज़ है। सर बोलो। पर यहाँ पर आर की वैल्यू तो 1 दी है ना। तो 1 रखेंगे ना हम लोग, जैसे हम लोग आर की वैल्यू 1 रखेंगे 5 का 5 ही रहेगा। देखो आर की वैल्यू हमने 1 रखा तो 5 का 5 रहेगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी वो 5 देगा, आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी वो 5 देगा, ऐसे आर की वैल्यू हम लोग n रखेंगे तो भी वो 5 देगा। आप समझ में आया क्या? नो सर। हम आर की वैल्यू इधर रखेंगे, आर की वैल्यू इधर रखेंगे, यस। आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 का 5 रहेगा, आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो
तो भी 5 का 5 रहेगा, क्योंकि उसमें r दिख ही नहीं रहा है ना, तो रखेंगे किधर, यस है ना। मैं r की वैल्यू 2 रखने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सर वहाँ पे r है ही नहीं, तो वो चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी। r की वैल्यू 3 रखेंगे तो भी 5 का 5 ही रहेगा। अब समझ में आया कि नहीं वो, यस सर। है ना। कभी ये 5 की जगह 15 हुआ तो इधर 15n, अगर कभी x हुआ तो xn हो जाएगा, कभी k हुआ तो kn हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे याद रख लो। यस सर। रफ करूँ क्या? यस सर। आओ ज़रा आपको कुछ एग्जांपल से सॉल्व करना सिखाता हूँ। सिग्मा व्हेन r इज फ्रॉम 1 to n, ऐसा ले लेता हूँ मैं, 2r प्लस 3। ठीक है, देखो हाँ, हम लोग r की वैल्यू रखते नहीं चलेंगे, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो देखो दोनों के बीच में प्लस है, तो सिग्मा दोनों को जाएगा, सिग्मा दोनों को गया, 2r को भी गया और सिग्मा 3 को भी गया। समझ रहे कि नहीं? यस ये सर। r की वैल्यू 1 से n तक है, यहाँ भी r की वैल्यू 1 से n तक है। इधर 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो r के साथ लगा हुआ है ना। तो इधर 3, ऐसा 3 भी बाहर आएगा क्या? नहीं, 3 का हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे 3n। अभी मैंने बताया था 5 का 5n, तो इस तरह 3 का 3n, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ऐसे दिखेगी, r इक्वल्स 1 to n ऑफ r। ठीक है, ये 2 और ये क्या है, सिग्मा ऑफ r। r का क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, और इधर प्लस में 3n। अभी समझ में आएगी नहीं आपको ये, यस सर। है ना। बाकी स्टूडेंट्स भी देखो, अंकुर आपको समझ में आ रही है? सर देख रहे हैं। हाँ अंकुर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व किया किया जाए, आगे थोड़ा सा सॉल्व, ज़्यादा नहीं। देखो यस ये सर, आ रहा 2, है थोड़ा सा, वो जो ऊपर वाला में थोड़ा समझा नहीं क्योंकि नेटवर्क इशू चला था सर। अच्छा देखो, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, सिग्मा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिग्मा इसको भी जाएगा इसको भी जाएगा, प्लस है ना दोनों के बीच में, इसलिए सिग्मा दोनों को गया। देखो दोनों को गया, ये सिग्मा है, सिग्मा दोनों को गया। फिर सिग्मा जैसे 2r पे तो 2 बाहर आ गया, और 3 पे तो 3n हो जाता है, वो 3 का 3n हो जाता है, सिग्मा वहीं खत्म हो जाता है। 3 का 3n बोल देने का मतलब जब r नहीं है तो डायरेक्ट उसका बन जाता है। अच्छा 2r का 2 बाहर आ गया, और r का ये फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला अभी दिए थे थोड़ी देर पहले, r का भी दिया, r² का भी दिया और r³ का भी दिया मैंने। ठीक है, तो 2 2 कट हो गए, इधर क्या रह गए, n और n+1 है, n और n+1 है, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, n² प्लस n प्लस में 3n। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, n² प्लस प्लस n प्लस 3n क्या हो जाएगा, 4n हो गया, डील कंप्लीट। समझा या नहीं समझा?
देख लो कितना सिंपल सा था वो। अब अपने को n मालूम नहीं है ना, n क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो n नहीं है इसलिए वो n में आंसर रहेगा। कभी कभी क्या सर होता है, कभी कभी अपने को n की वैल्यू 50 या 10 बोल देते हैं। चलो, अगर 10 की बात करेगा तो इधर क्या आएगा, बोलो मुझे, n की जगह 10 रख दो, और क्या, 10² प्लस 4 × 10, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 4 × 10 40, तो ये कितना आएगा, 140। समझा या नहीं समझा? यस सर। है ना, कभी अपने को n की वैल्यू गिवन रहेगा तो करेंगे ऐसा। n की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो डिस्टर्ब मत करना इसको, ये जो जैसा कि जैसा आया वैसे ही रहने देना। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे। रफ कर दो। यस सर। यस। चलो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आओ। 2 क्या है, सिग्मा व्हेन r इज फ्रॉम 1 to n, ठीक है, वो फिक्स रहता है हमेशा का, सिग्मा में r की वैल्यू फिक्स रहेगी फ्रॉम 1 to n, और क्या मेंशन है वहाँ पे, 3r² - 2r + 1, 3r² - 2r + 1। बताइए कैसे सॉल्व किया जाए इसको, बोलो। अरे प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस में सिग्मा सेपरेट कर सकते हो ना, इसको दे दिया, इसको दे दिया और इसको दे दिया। नहीं समझा अभी भी? सिग्मा व्हेन r इज 1 to n, हमने दे दिया 3r² को, ठीक है, माइनस सिग्मा व्हेन r इज फ्रॉम 1 to n, हमने दे दिया 2r को, फिर सिग्मा व्हेन r इज फ्रॉम 1 to n, हमने दे दिया 1 को। ये समझा क्या आपको? यस समझा सर। सर। है ना, अभी क्या करेंगे, इधर 3 साइड में आ जाएगा वो, सिग्मा ऑफ r² हो गया वो, माइनस इधर 2 साइड में आ जाएगा, सिग्मा ऑफ r, इधर क्या होएगा, 1 का क्या होएगा, 1n हो गया, याद करो, 3 का 3n, 1 का 1n, 5 का 5n, याद आया कि नहीं कुछ? यस सर, याद यस है, याद सर। है। याद आ रहा है ना, ठीक है, आओ ज़रा, r² का क्या होएगा, बोलो बोलो, r² का क्या होएगा, n+1, देखो ना आपकी नोटबुक पे फॉर्मूले अभी अभी लिखे हुए हैं, देखो, n+1 2n + 1 अपॉन में 6 6। 6। माइनस 2, r का क्या होता है, n+1 1 अपॉन अपॉन 2, ठीक है, प्लस में 1n को हम लोग n बोल सकते हैं, ठीक है। अब आओ ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, और ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2, और इधर 2 2 कैंसिल, मत करो मत करो, बताता हूँ मैं, डिनोमिनेटर सेम है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, और कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, देखो क्या कॉमन आ रहे हैं, n+1, m ब्रैकेट में n+1। और इधर n+1, हाँ कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, तो इधर अपने पास क्या रहेगा, n इन ब्रैकेट n+1 कॉमन लिए, तो इधर क्या रहेगा अपने पास, n+1 कॉमन लिए ना, 2n+1 अपॉन का 2 है, 2n+1 अपॉन का 2, और इधर क्या हमने कॉमन लिया, n+1 कॉमन लिए, अच्छा फिर यहाँ पे 2 और डिवाइड का 2 बचा है, ठीक है,
नहीं समझा अभी भी? समझा सर। देखो डिनोमिनेटर यस सेम सर है, समझा। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? क्या होएगा? वन टाइम लिख लेंगे और क्या, वन टाइम लिख लेंगे। इधर क्या है अपने पास 2n+1 और इधर माइनस में 2 है, प्लस में n है। आगे का काम क्या रहेगा? देखो ज़रा आपके सामने है, n+1 इंटू इधर अपने को क्या मिलेगा 2n-1 अपॉन का 2 प्लस में n। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा और सॉल्व किया जाएगा, बताता हूँ कैसे। रेडी हो ना सॉल्व करने के लिए? यस सर। बस कुछ नहीं, यस सर। देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो r² r और इसके फॉर्मूला लगा लिया ना, बस उसके आगे सिर्फ अल्जेब्रिक सॉल्यूशन है, कोई लेंदी नहीं है, कोई लेंदी काम नहीं है। ठीक है, आओ ज़रा देखो, इधर इधर से n और इधर से n कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। अच्छा तो क्या बचा इधर, n+1 बचा है, n+1 इंटू 2n-1 अपॉन का 2 और इधर प्लस का 1 बचा है। ठीक है, अब देखो आगे का काम, ये n वैसे ही है ना। देखो ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, बोलो क्या मिलेगा 2n² माइनस n प्लस 2n-1, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मैंने ओपन की है, डिवाइड का 2 है, प्लस का 1 है। आगे का काम देखो, ये n एंड यहाँ पे ये 2n² है, माइनस n प्लस 2n क्या हो जाएगा प्लस n होगा, -1 अपॉन का 2 प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, n 2n² प्लस n-1। देखो यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है, हाँ? तो 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ, सेम आ गया। अब दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस ये वाला 2 और ये वाला 1, 2 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ ना। फिर नीचे नीचे वाले दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 ये 1, 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे का काम देख लो, n ये जो 2 आया ना उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, है ना, ये नीचे वाला 2 इसके साथ लिख लिया मैंने, चलता है वो, ये 2 इसको भी ये तो भी चलता है। इधर क्या बचा अपने पास 2n² और प्लस में n है, -1 + 2 क्या हो जाएगा +1 होगा। डन, हो गया। ठीक है, ये नोट करो। अगर आप देखेंगे ना तो मेन यही है, इसके आगे सिर्फ वो सोल्यूशन है, कोई फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं है, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ वो सोल्यूशन रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट ये नोट कर लो, हो गया। आपको समझाया बाउंस गया? समझा सर। यस सर समझा। आओ ज़रा फर्स्ट वाले पे आते हैं, क्या है देखो, r+1 सॉरी r+1 2r-1 ऐसा है वो, r+1 2r-1। ठीक है,
ब्रैकेट ओपन करो सर इसका, क्या हो जाएगा ये 2r² माइनस आर प्लस 2r माइनस 1। सो यहाँ पे 2r² माइनस आर प्लस 2r, आर हो जाएगा -1। ये चीज़ ऐसी है और यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या वो इसके जैसा मैच हुआ, देखो यस सर। इसके हुआ। जैसे ही मैच हो रहा है, देखो ना, देखो वही चीज़ है वो, सिर्फ वैल्यूज़ वगैरह वहाँ पे चेंज हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अपना ये लिंक एक्सपायर हो रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रा दोबारा कनेक्ट हो रहे हो आप लोग? यस सर।